20,000 करोड़ का फेस्टिवल है हर साल का। लेडीज एंड जेंटलमैन, 20,000 करोड़ का, न जाने कितने हजारों साल से मना रहे हैं हम। क्या सीखे ये इंपॉर्टेंट है। कहानी तो साला सबको पता है, एक राजा था, एक रानी थी, हरण हो गया, बचा ला, सबको एवरीबॉडी नोस। लेकिन साला सीखे क्या, जिंदगी में इंप्लीमेंट क्या किए। मैंने आपको कहा 22 साल मेरी जिंदगी रोलर कोस्टर राइड थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये चीजें समझ में आई, साला किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। साला लोहा आदमी हो गया अंदर से। वनवास 14 साल के लिए हो गया। सबसे पहले तबाह हुआ करियर। हेलो, करियर तबाह हुआ कि नहीं हुआ? कम ऑन। 14 साल के लिए आपको जंगल भेज दिया जाए अगर, और जंगल पार्क नहीं होते, जंगल का मतलब भाई जंगल होते हैं, और आप चले जाएं साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में, सतपुड़ा के महान जंगल, आपको मालूम चल जाएगा, घिग्गी बन जाएगी आपकी। और ये तो अब की हालत है। युगों पहले जंगल कैसे रहते होंगे, कैसे जानवर, कैसे राक्षस घूमते होंगे उसके अंदर। तो करियर पूरा का पूरा रातों रात साफ। अरे छोड़ दो 14 साल के जंगल को, वनवास को। तुमको अगर मैं कह दूं तुम अपने घर पैदल चले जाओ खाली, तुम मेरी चड्डी में बम लगा दोगे। तुम बोलोगे भाड़ में गया तू, हमारा अपलाइन, कुएं में गिर, होगी तेरी ट्रेनिंग बराबर। सीख लिया हमको जो सीखना था, दोबारा नजर मत आजी, गोली मार देंगे तुझको। हाँ, तुमको सिर्फ घर जाने के लिए ही बोल दिया जाए, 14 साल के वनवास की तो बात ही नहीं। करियर कैसे हुआ गाइस? तबाह हुआ। सवाल सिर्फ यही है कि करियर तबाह होने के बाद क्या रिस्पॉन्ड किया इस व्यक्ति ने। ये सीखने को है गाइस, ये कहानियां सुनने के लिए नहीं है। तुम्हारे घर में रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सीख के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते। करियर तबाह हो गया, बाप ने कहा 14 साल के लिए चला जा, मां को बोला बस इतनी सी बात, तुम्हारा तो पे आउट सिर्फ 10,000 कम हो जाए, खुदा कसम पहला विचार आता है कि छोड़ दूं। तुम्हारा पे आउट 1 महीना ना आए, सिर्फ 1 महीना कंपनी ने होल्ड कर लिया हो किसी भी कारण से, उसी में से साला पसीने आ जाते हैं, हमारा चेक नहीं आया। ये तो हमारा मेंटल लेवल है। और उस आदमी का मेंटल लेवल देखिए जिसको 14 साल की लग गई। साला माथे पे शिकन नहीं, टेंशन की एक बूंद नहीं। उन्होंने बोला बस 14 साल, ये तो मां ऐसे ही गुजर जाएंगे, अभी गया अभी वापस आ गया। सीखने को है गाइस कि जिंदगी में कभी भी करियर पे चोट लगे तो इस व्यक्ति से रिलेट करना कि टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और खाली करियर नहीं खराब हुआ, फैमिली की वजह से ही करियर चौपट हुआ। मां ने ही बोल दिया, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, कि राजपाट पाट पाट कुछ नहीं, 14 साल की लग गई है भाई, बोरिया बिस्तरा बांधो और टिक्की हो जाओ। परिवार की वजह से ही करियर खत्म। और मजे की बात तो यह है कि वनवास जाते वक्त सबसे पहले पैर मां के कई के ही छू के गए। ले भाई, इसको बोलते हैं सहनशीलता, इसको बोलते हैं साला व्यक्तित्व। यह है चीज सीखने की और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जिसने बिगाड़ दिया उसका भी चरण स्पर्श कर रहे हैं। यही है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कि कोई बात नहीं तो क्या हुआ, ये नियति है। यहां तो अपलाइन साला फोन ना उठाए दो बस, 10 साल से ऐसी तैसी करा रहा था, साला भूल जाता है आदमी। वो 10 साल से तुम्हारे लिए मर रहा था, तुम भूल जाते हो। वो एक गलती कर दे भूल के भी, तुम उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हो। यही फर्क है तुम्हारे में और यही फर्क है। तुम अपने अपलाइन की साली एक गलती का इंतजार कर रहे हो बस, कि मौका मिल जाए साले की बजा डालूंगा। बुरा मत मानना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग 22 साल से कर रहा हूं, मुझसे नहीं ज्यादा समझते। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाली फैमिली खराब नहीं हुई, फिजिकली कितना प्रॉब्लम आया होगा सोचिए। जो आदमी रथ से नीचे नहीं उतरा होगा कभी, कारपेट बिछे रहते होंगे जिसके लिए लोग हाथ देते होंगे, प्रभु हाथ पे पैर रखो नीचे ना रखो। अचानक घने जंगल, 14 बरस का वनवास, सोने का नहीं पता, खाएंगे क्या नहीं पता, कपड़ा कैसे बदली करेंगे, क्या मजाक है। 14 कहना तो, ये कहानी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, 14 साल ऐसे बोल देते हम झट से 1.5 सेकंड में 14 साल। अब 14 साल एक आदमी कैसे रहा होगा उस जंगल के अंदर, फिजिकली कितना एम्बेरस हुआ होगा। एक चप्पल थी भरत वो भी ले गया,
नंगे पैर छोड़ गया प्रभु। हम बोले भरत भैया गमछा ही ले जाते सिंहासन रखने को, जोक सपाट, लेकिन भरत चप्पल भी लेके खड़ाऊ ले गए कि भाई सिंहासन पे रखेंगे। अब नंगे पैर महाराज 14 साल, सीखने को कितना कुछ है यार जिंदगी में। जब जब परेशान हो रिलेट करो अपने आप को, जब जब नेटवर्क मार्केटिंग में तकलीफ आए अपनी तकलीफ को इनकी तकलीफ से रिलेट करो। तुमको लगेगा मैं तो साला चिंदी सी बात पे परेशान हो रहा, ये कोई बात है साली जिस पे मैं परेशान हो रहा हूं? डूब के मरने वाली बात है साला। और खाली फिजिकली परेशान नहीं हुए, सोशली एक पत्नी एक भाई साथ गया, बाकी कोई आजू बाजू भी। भाई लड़के जा सकता है, धर्म पत्नी लड़के जा सकती है, तो 10-20 और भी लड़के जा सकते हैं। कोई गया नहीं, यानी मुसीबत में आप अकेले। लेकिन कोई टेंशन ली, रोए, हमारी क्या गलती है? पिताजी को कहा बर तुमने दिए थे तुम भुगतो, 2 बर काय को दिए थे तुमने, क्यों पंगे पाले? महाराज दशरथ ने केकई को 2 बर दिए। महाराज दशरथ एक युद्ध में गए थे और केकई उनकी सारथी थी। महाराज एक युद्ध में गए, केकई सारथी थी, गजब की महिला सारथी थी, रथ चला रही थी और महाराज के रथ को बहुत मुसीबत से निकाल के लेकर आई। तो महाराज ने खुश होकर कहा कि जीवन में कभी 2 बर मांग लेना। तो राम बोल सकते थे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम काहे को भुगते हैं? आपस का मामला है, तुम दोनों का आपस में सल्टो। पंगे तुमने लिए, फंस हम जाएं, ये कहां की रीत है? लेकिन ऐसा कहा तो आंसर है नहीं। और खाली सोशली डिस्टर्ब नहीं, वो मेंटली कितना डिस्टर्ब रहा होगा आदमी। कल्पना करिए एक पत्नी थी, उसको भी राक्षस उठा के ले गए। मेंटल साला कितना टॉर्चर है। तुम्हारी पत्नी को ले जाना तो छोड़ दो, मोहल्ले में कोई छेड़ ही दे, तुम अपना दिमाग सोचो भरभरा, आपका मन करेगा साला गोली मार दे इसको। हाँ, आपका मन करेगा एक खून माफ हो जाए, इस साले में दाग दें गोली। और उसकी तो कोई उठा के ही। सीखने की बात है, ले जाने के बाद भी संधि संदेश भेज रहे हैं कि माफी मांग ले, छोड़ दूंगा। मौका दे रहे हैं पश्चाताप करने का। हम मौका देते हैं पश्चाताप करने का? हमने कहा तेरी वाट लगाएंगे, तू आ, गलती तो तूने कर दी, अब भुगत। नो, सीखने की बात है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, भगवानों से गलतियां कभी नहीं होती। कभी हो जाए तो माफ करो, आगे बढ़ो, इग्नोर करो, ग्लास हल्का कर दो, ऊपर उड़ने की तैयारी करनी है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जिंदगी के अंदर। मेंटली डिस्टर्ब हुए, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हुए, 6 के 6 खाते धराशायी हो गए 1 मिनट में। लेकिन सीखने की बात है कि रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया, लेडीज एंड जेंटलमैन। और कहानी खत्म नहीं हुई, पत्नी को वापस लाना है। लड़ना किससे है जानते हैं? बाप रे बाप, लड़ना उससे है देवताओं को बांध रखा है, काल को बांध रखा है। बैठो इधर बैठो, मार दूंगा जब मन करेगा मार दूंगा। मजाक हो रही है? 9 ग्रह कह रहे हैं बांध रखे। कहता था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। हे भगवान, यस, रावण का एक सपना था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, कहता बना दूंगा। और उसका दूसरा सबसे बड़ा सपना था समुद्र को मीठा कर दूंगा, बोलता था। ऐसे ऐसे सपने देखने वाले से लड़ना था। और आजू बाजू अल्ले पल्ले एक चीज है, विल पावर। एक चीज है, भालू इकट्ठे किए, बंदर इकट्ठे किए, जो मिला। मैनेजमेंट में एक लाइन है, इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज। अगर आप कम पैसा दोगे तो आपको कम, ज्यादा समझदार लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने इकट्ठे ही वही किए सारे के सारे, और लड़ाई करी उससे, और एक नहीं छोड़ा उसके कुल का, एक भी चुन चुन के मारा। तू रह रहा है आ, तू रह रहा है आ, कोई हसरत बचनी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि साला आग देने वाला, पानी देने वाला, पूरे कुल में कोई। ये स्टोरी सुनने के लिए नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी के आखिरी तक इनकी स्टोरी याद रखना। जिंदगी में कभी परेशानी आए तो रिलेट करना, टेंशन कभी होगी नहीं आ रहा।